भारत भारत सरकार में हाल ही में श्रम कानून को पास कर दिया गया है। श्रम कानून में कुछ बातें ऐसी है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। श्रम कानून में वर्कर्स के शब्दों का प्रयोग किया गया है। वहां पर परमानेंट आदमी की बात हुई है, लेकिन इनका क्या होगा? जो आपको तस्वीरें में दिखाई दे रहे हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ये सभी कामगार हैं जो अलग अलग काम करते हैं। ये सुबह अपने घर से जब निकलते हैं तब भी सूरज के दर्शन नहीं होते हैं, और जब ये शाम को घर पे जाते हैं तब भी सूरज के दर्शन नहीं होते। यानी अंधेरे में निकलते हैं और अंधेरे में ही घर जाते हैं। ऐसे श्रमिक जिनका हाल बहुत ही बुरा है और आगे चल के और बुरा होने वाला है। हम ये देखें कि श्रम कानूनों में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन ये फायदा सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स को होगा। अखबारों में काम करने वाले, दफ्तरों में काम करने वाले, बड़े बड़े मॉल में काम करने वाले, उनको हो सकता है, उनको फायदा हो सकता है, लेकिन इस असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को लगता है कि कोई फायदा नहीं होने वाला है। कानून को बहुत ही बारीकी से देखा, जांचा, परखा तो उसमें वर्कर्स का प्रयोग किया गया है, लेकिन इन निर्माण श्रमिकों का या इनमें टेंट श्रमिकों का या इनमें मछली श्रमिकों का, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है। ज्यादा बात करने के लिए हमारे पास में पूर्व पार्षद गिरीश भारती हमारे बीच में है, जो एक अच्छे शिक्षक भी है और इस कानून पे एक अच्छी थोड़ी सी पकड़ भी रखते हैं। आप श्रमिकों से लंबा नाता आपका रहा है। इंदिरा रसोई के माध्यम से व अन्य समाज सेवा के माध्यम से आपने मजदूरों की हर प्रकार से सेवा की है, लेकिन कहीं न कहीं आज ये नए श्रम कानून आज जब अखबार में और टीवियों में जब बड़ी हो रही है, लोग चर्चा कर ले, लेकिन इस क्षेत्र के श्रमिकों की बात कोई नहीं कर रहा। इनका कोई धड़ी धोरी नहीं है। ये बड़ी एक सवाल हो गया है। आप पकड़ लो। निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने जो मजदूर हितों को ध्यान में रखते हुए नए श्रम कानून लाए हैं वह बहुत ही उपयोगी है, पर इसमें कहीं न कहीं कमी रह गई है। खास तौर से जो असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर वर्ग से जो मेरे आसपास आपको दिख रहे हैं, ये सब वही लोग हैं जो दैनिक मजदूरी करते हैं, रोज कुआं खोदते, रोज पानी भरते हैं और इन्हीं से इनका घर परिवार चलता है। इनके हितों के लिए बिल्कुल उस श्रम कानून में कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है, जो वास्तव में कहीं न कहीं इसको स्थान देना चाहिए और इनके हितों के बारे में भी सोचना चाहिए। खास तौर से घरों में काम करने वाले, दैनिक मजदूरी करने वाले, खेतों में काम करने वाले, मछली पकड़ने वाले, ईंट भट्टों पे काम करने वाले, छोटे छोटे लघु या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सब तरह के मजदूरों के हितों की ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि देश के विकास में इन मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। इनको किसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले दोनों मजदूरों का योगदान, ये दोनों हाथ है हमारे। यदि आप सोचे कि सिर्फ एक हाथ से काम हो जाए तो संभव नहीं है, एक हाथ से थाली नहीं बचती है। तो आपने जो मजदूरों का एक क्षेत्र एक वर्ग को छोड़ दिया है, उसके हित में भी हमें बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। इसे पुनः वापस इसके संबंध में कुछ और अमेंडमेंट करना चाहिए, जिससे कि आम जन, ये जो मजदूर लोग हैं, इनको भी इनके हितों में इनको फायदा मिल सके। धन्यवाद। देश के लगभग 90% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वह छोटी बड़ी फैक्ट्री। लेकिन सरकार जो दायरा लेके आई है, पहले ये दायरा 10-20 पे लागू होता था, लेकिन ये दायरा 300 वर्कर्स पे हो गया है। यानी जिस फैक्ट्री में, जिस इंडस्ट्रीज में 300 मजदूर होंगे, वहीं पे ये कानून लागू होगा, बाकी ये कानून से बाहर हो जाएगा। यानी ये मजदूर सारे आप देख रहे हो, ये सब बाहर हो गए। निश्चित रूप से जो संख्या है, मैं तो कहता हूँ उसको वापस पुनः विचार की आवश्यकता है कि इतने बड़े उद्योग अब कहाँ है। जो गांव में छोटे छोटे उद्योग है, जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है, उन लोगों का क्या होगा, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और ये न हो कि बड़े बड़े पूंजीपति और बड़ी मछलियों के और बड़े मगरमच्छों के चुंगल में ये छोटे मजदूर फंस जाए, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि ये श्रम कानून नए कोड जो लागू हुए, जहाँ 44 कानूनों के तहत भी देश आजादी के बाद ये कानून बने, उसके बाद आज दिन तक कोई व्यक्ति मजदूरों के मामले में कोई जेल नहीं गया है। क्या ये 4 कानून बेच पाएंगे? इनमें तो खाली मालिक की बात की गई, मजदूर की बात ही नहीं हुई है। देखो, वास्तव में देश की सबसे बड़ी ताकत ये मजदूर लोग हैं। जब तक इनके हित की बात नहीं होगी, देश का विकास नहीं होगा। कहीं न कहीं हमें इनके हितों के बारे में ध्यान रखते हुए इनके सभी तरह से इनके कल्याण के बारे में सोचने की आवश्यकता है और उसी के अनुरूप कानून बनाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं मजदूरों के हितों की, जहाँ मनरेगा श्रमिक, मनरेगा एक तरह की योजना है, अभी इसको सरकार ने काम ही नहीं माना है। अभी तक घरेलू कामकाजी महिला जो है उसको काम नहीं माना है।
ऐसे कई काम है जिनको सरकार ने आज तक प्राथमिकता नहीं दी है। यहाँ ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले निर्माण श्रमिक और लगभग ये दिहाड़ी मजदूरी करने वाले श्रमिक है। ऐसे में इन मजदूरों के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में ये सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से भी इनको वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास न तो पीएफ है, न ग्रेजुएट है, न बोनस जैसी सुविधा है। ये राम भरोसे आते हैं और राम भरोसे चले जाते हैं। एक बड़ा गैप है और ये अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं। कोई घरों में झाड़ू पोछा के चला जाता है, कोई टेंट के लिए, कोई खाना बनाने के लिए, अलग अलग काम को लिए जाते हैं। अब ऐसे में ये बड़ी चुनौती होगी कि इन कामगारों के लिए क्या सरकार अलग से कानून बनाएगी या सरकार अलग से पूर्ण विचार करेगी, क्योंकि असंगठित की इसमें बात ही नहीं हुई, यहाँ वर्कर का प्रयोग किया गया है। ऐसे में मजदूरों की स्थिति पहले तो देनी है, पहले भी इनकी कोई सुनता नहीं है, लेबर ऑफिसर इनकी सुनता नहीं है, इनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ऐसे में ये कानून इनके हकों की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। इन कानूनों में श्रमिक नाम का, मजदूर नाम का तो कोई प्रयोग ही नहीं हुआ है। ये एक बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे अगर ये कानून अगर वास्तव में लागू तो हो गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसानों का कानून भी लागू, उनको भी लेना पड़ा वापस। क्या ये असंगठित क्षेत्र को क्या आगे आने, जबकि ट्रेड यूनियन बार बार कह रही थी साहब ये कानून का मजदूरों की बात नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से ट्रेड यूनियन जो श्रमिक नेता है वो इस रूप में अच्छा काम करेगा और अपनी रिपोर्ट और अपने अनुसार देंगे। ये जो आप ये मजदूर देख रहे हैं ये मल्टी लेवल मजदूर है, इनके पास सब प्रकार के गुण हैं। आप इनसे चाहे जो काम करवा लो, पर्टिकुलर इनका हर क्षेत्र में इनका निपुण है और किसी संगठित किसी विशेष फैक्ट्री में काम न करके ये मल्टी लेवल का काम करते हैं। निश्चित रूप से इनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो क्या ये सरकार सुनेगी इन मजदूरों की? सुनोगी, ये बड़ा सवाल है। जहां मनरेगा जैसे काम में भी इन लोगों का 200 रुपए, 150 रुपए, 170 रुपए मजदूरी में भी इन लोगों का फोटो खींचा जाता है और उन लोगों का फोटो नहीं खींचा जाता जो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। उन लोगों से कोई फोटो नहीं, लेकिन इन गरीबों का, इन मजदूरों का फोटो खींचा जाता है। ऐसे में ये श्रम कानून क्या इन असंगठित क्षेत्र काम करने वाले मजदूरों की बात करेगा? ये कतई नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई मजदूर नाम का शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। सिर्फ वर्कर्स कहाँ है, नियोक्ता कहाँ है, मालिक कहाँ, लेकिन यहाँ मजदूरों की कोई बात नहीं हुई है। देखने वाली बात ये सरकार कब इस कानून पर विचार करेगी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले इस 90% मजदूरों की बात कौन रखेगा, ये बड़ा सवाल है। यहाँ ट्रेड यूनियन की बड़ी भागीदारी है कि वह आगे आए और इन मजदूरों की बात करे।